हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 25। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों एक चीज और, यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन करें। क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो पीडीएफ है उनका जो हम लिंक देते हैं पीडीएफ का, वो टेलीग्राम ग्रुप पर देते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 430। क्वेश्चन नंबर 430 हमें दिया है, एक रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष से समान कोण अल्फा बनाती है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर कौन सा थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या है, अल्फा बनाती है। और जेड अक्ष से जेड एक्सिस पर थीटा इज इक्वल टू थीटा ही बनाती है। हमें दिया है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, हमें पता है x, y, z एक्सिस होते हैं हमारे पास, तो हमारा होता है cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इजिकल टू हमारा होता है 1। हमें x अक्ष y अक्ष इजिकल टू कितना दिया है, अल्फा, और z एक्सिस दिया है थीटा, यानी कि हमारे पास ही हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस, ठीक है, अल्फा दिए तो बिल्कुल इसकी दिए थीटा, x स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। इसे हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद में हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको हम इधर लें, इसे इधर लें तो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके स्थान पर हम ये लिख लें, ये हमारा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये हो जाएगा 2 अल्फा है ना, इसके ये अल्फा है दोस्तों, अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसे इधर ले आएंगे 2 कॉमा, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये 2 बार जाएगा 1/2 आ गया, यानी कि हमारा आ गया कॉस अल्फा इज इक्वल टू √2, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू π/4 आंसर आ गया। अल्फा इज इक्वल टू π/4 हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर, π/4। अब क्वेश्चन नंबर 431 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 431 क्या है, ठीक है, 431 क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन सा एक समतल यानी कि प्लेन 2x प्लस 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 21। ऑप्शन ए है 3, 2, 2, ऑप्शन बी है 3, 7, 1, ऑप्शन सी है 1, 2, 3, ऑप्शन डी है 2, 1, -1। अब दोस्तों हम क्या करें, जो ये विकल्प हैं समतल भुजा है तो समतल होगा, तो ये जो विकल्प है ऑप्शन दिए हैं इस पर सेटिस्फाई हो रहे होंगे। देखते हैं, x की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 21, इससे कैंसिल 0 इज इक्वल टू -1, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं है, ये तो है ही नहीं।
इसे रख के देखते हैं, ये हो जाएगा 6 7 या 21 माइनस 6 इजिकल टू 21, इससे ये कैंसिल 21 इजिकल टू 21, ये है ऑप्शन। लेकिन हम अगला देखते हैं, अगला भी तो हो सकता है, ठीक है, फिर और चीज बताएंगे, नहीं तो बेसिक से करेंगे हम इसे। अब हम इसे लिखते हैं 2 6 माइनस 18 इजिकल टू 21, 21 तो किसी कीमत पर नहीं आएगा। ऐसे ही ये क्या होगा 4 3 प्लस 6 इजिकल टू 21, 4 और 3 7, 7 और 6 13 यानी कि 21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 432, क्वेश्चन नंबर 432 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 432 है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो बिंदु को क्या दिए हमारे पास, जो पॉइंट है बिंदु 1, -1 से गुजरता है और 3x - 2y - 8z = 0, 2x + 5y - z = 0 समतलों पर प्रति एक पर लंब है। अब हमें पता है जब लंब का समीकरण हम लिखते हैं, समतल पर लंब का समीकरण क्या होता है, x - x1 प्लस b y - y1 c z - z1 हुआ। इससे हम लिख लें x1 y1 z1, यानी कि इसको हम x1 की वैल्यू कितनी है, x1 प्लस b y1 प्लस c z1, कितना है z1, ठीक है। अब हमें a और b की वैल्यू पता होना चाहिए, a और b की हम वैल्यू निकालेंगे। हम इसे लिख लें ax की जगह a, b की जगह x की जगह a, सॉरी x की जगह a, b और y की जगह b और z की जगह कितना होगा c। हम इसे लिख सकते हैं -2b - 8z = 0 हुआ। इसे हम लिख सकते हैं 2a + 5b - c = 0। अब हम a और b की वैल्यू कैसे निकालें दोस्तों, ब्रज गुणन विधि से हम निकालते हैं। हम a को कैंसिल कर दें, a निकालना है तो इसको हम ढक लें कुछ देर के लिए, इसकी गुणा इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारे पास, पहले ये करो माइनस प्लस क्या होगा 2। अब माइनस का एक सूत्र होता है, हमारा होता है a, इसकी गुणा इधर मतलब a - b मान लो, ठीक है। ये तो ये आ गया, माइनस सूत्र का आ गया। अब ये हो गया 5 8 40, वो भी माइनस का 40 यानी प्लस का 40 = b लगाओ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये होगा दोस्तों माइनस में आता है b, हमारा होता है ना ये वाला, त्रिभुज निकालते हैं ऐसे 1 1 1, तो ये लिखते हैं प्लस में, जो भी आएगा ये माइनस में, फिर प्लस में लिखते हैं ना, तो हमारे पास सेकंड वाला माइनस आएगा। अब इसे ढक लो, ये हो जाएगा -1। अब हम इसे लिखते हैं तो हो जाएगा ये 8 दूनी 16, वो भी प्लस का = c = आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारे पास 4, यानी कि a = 42, b = -15 और c = कितना आ गया 9 आ गया, c = 9। अब हम इसके अंदर गुणा करा दें = 0 हुआ। इसके जब अंदर हम गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ये 42 a - 42, ठीक है, -15y - 15 और c हो गया +9z - 9 = 0। अब हम इसे लिख सकते हैं 42x - 15y + 9z, -9 -15 -42 को ऐड करो तो हमारा जो आंसर आएगा, इसमें हमारा आंसर
जो आएगा, एक मिनट इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसको कैंसिल करा, हाँ सही है, ठीक है। आंसर इसमें जो आएगा उसे ऐड कर लेंगे और ज्यादातर हमारा इसमें से 3 इसे ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आ गया, ठीक है। क्या आएगा हमारा जो आंसर आएगा, इसे ऐड करने के बाद 70 आएगा, ठीक है 70। या इसमें से क्या करना, आप 3 कॉमन लेकर लेना, या तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 333, क्वेश्चन नंबर 333 हो गया। क्वेश्चन नंबर 333 433 क्या है, एक समान चतुर्भुज है, एक समान चतुर्भुज के क्रमशः बिंदु 0, 0, 3, 4, 5, अगला है M, N, R, और ये है हमारा 1, 1, 1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, M प्लस N प्लस R इज इक्वल टू क्या, इसकी इधर इसकी इधर, ठीक है। इन दोनों का हम क्या करेंगे, जब विकर्ण यानी कि कॉर्डिनल, विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्डिनल, या विकर्ण को हम बराबर रख लेंगे, इसका विकर्ण और इसका विकर्ण समान होगा। हम इसके बीच के बिंदु निकालें तो हो जाएगा 4/2, 4 और 3 और 4, ठीक है, इज इक्वल टू M प्लस 0/2। इससे ये कैंसिल, M इज इक्वल टू 4। अब करो इसका 4 प्लस 1/2, ये हो जाएगा N प्लस 0/2, इससे ये कैंसिल, यानी कि N इज इक्वल टू 5 आया। इसका इधर यानी कि R प्लस 0 इज इक्वल टू 5 प्लस 1/2, इससे ये कैंसिल, R इज इक्वल टू 6, यानी कि 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 4, 9 और 1, 15, यानी कि हमारा इसका आंसर कितना आएगा, योग 15। यदि हमसे इसकी वैल्यू पूछते तो आ जाता 4, 4, 5, 6, 4, 5, 6 M, N, R की वैल्यू आ जाती। क्वेश्चन अगला देखते हैं 434। क्वेश्चन नंबर 434 क्या है, देखते हैं, अच्छा सवाल है। यदि रेखा 434, क्वेश्चन नंबर 434 है, यदि रेखा x -1 cos थीटा इज इक्वल टू +2 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 1 - 3 अपॉन 0 के समांतर x अक्ष से गुजरने वाला समतल का समीकरण। x अक्ष पर गुजर रहा है, x अक्ष पर गुजर रहा है ना, तो हमारा समीकरण क्या होगा, 0, 0, 1। x अक्ष पे गुजर रहा, हम इसे लिखेंगे x1 y1 x2। समतल पर ये क्या है, समतल का समीकरण क्या होता है हमारे पास, समतल का समीकरण होता है a x - x1 प्लस b y - y1 c z - z1, ठीक है, इतना समझ में आया, इज इक्वल टू 0। हमें पता है x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b z - z1 अपॉन c की वैल्यू 0, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin थीटा, और a की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा, ठीक है। अब हम वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, और c की वैल्यू 0, इसलिए तो पूरे 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से गुणा है, प्लस 0, इसके तो रखने की मान जरूरत ही नहीं है, हम यह रखते हैं तो आ जाएगा cos थीटा x - 0 प्लस sin थीटा y - 0 इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख लेंगे cos थीटा x प्लस sin थीटा y इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएं तो हो जाएगा cos थीटा
x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा बाई, साइन थीटा को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा x प्लस बाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस आ जाएगा, इधर माइनस का है ना भाई, तो इधर आके प्लस में आंसर हमारा आ गया cot x प्लस बाई 0, या हमारा आंसर हो सकता है x प्लस, इसे 1/10 में तोड़ लेंगे तो tan थीटा बाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कोई सा आंसर हो सकता है, या ये भी आंसर हो सकता है, तीनों में से कोई सा आंसर हो सकता है। मैंने तीनों निकाल कर बता दिए। क्वेश्चन 435, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 435 है समतल का समीकरण। एक समतल दिए हमें, समतल है x माइनस बाई प्लस 2z प्लस इज इक्वल टू 1। क्या समतल है हमारे पास x माइनस बाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरा दिया है x प्लस, क्या दिया है, x प्लस बाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3 दिया है, और हमें पूछा है दिक कोसाइन, यानी कि दिक सॉरी इसमें पूछा है दिक अनुपात, यानी कि रेशियो पूछा है हमसे इसमें। तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे पहले देखते हैं, पहली वाली। इससे हम क्या करें, x हमें पता होता है a प्लस लैम्डा भी होता है, लैम्डा भी होता है x माइनस 4 प्लस 2z माइनस 1, ठीक है, प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा y माइनस लैम्डा z माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। आया है समझ में? हम लैम्डा से, क्योंकि a इज इक्वल टू से मान ले, b इज इक्वल टू से मान ले, आया, इसे लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, x कॉमन ले लें तो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस लैम्डा, या आ जाएगा हमारे पास y कॉमन ले लें तो आ जाएगा माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस प्लस z कॉमन ले लें तो माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा। आया? नहीं सॉरी, एक मिनट, ये z जब कॉमन लेंगे हम तो आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब हम कैसे हल करें, हम लैम्डा निकाल लें, लैम्डा निकालेंगे तो 1 प्लस लैम्डा, ठीक है, कॉमा 1 माइनस, इसको कुछ देर के लिए कैंसिल कर दे, इज इक्वल टू जिस ऑप्शन पर हमारा 0 आ रहा होगा वो इसका अनुपात होंगे, ठीक है, जिस ऑप्शन पर हमारा वैल्यू 0 आ रही होगी वो क्या होंगे, इसके रूट होंगे। ऑप्शन ए है हमारे पास -1, 3 2, ऑप्शन बी है -1 -3 2, ऑप्शन सी है 2 1 3, ऑप्शन डी है कैन नॉट डिफाइंड। ऑप्शन ए को लेके देखते हैं तो ये माइनस का है, माइनस से अंदर बना हो जाएगा -1 माइनस अल्फा x बाई z, नीचे तक ये चलता रहेगा। बाई की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस 3 लैम्डा, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है, माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा यानी कि 3 लैम्डा, इससे ये कैंसिल, अब 4 ही आ रहा है, ये आंसर यानी कि 0। ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही है। अब देखते हैं सादा सिंपल रूल से, ठीक है, ये तो हो गया हमारे ऑप्शन का। अब देखते हैं कि हमें आई जे के निकालो, इसकी वैल्यू कोएफिशिएंट कितनी है, 1 -1 2 1 -1, आई इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये कैंसिल यानी कि 1 -2 आया, माइनस जे, इससे कैंसिल -1 -2 आया, प्लस के, इससे कैंसिल, या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1, यानी कि या गया -i प्लस 3j प्लस 2k,
यानी कि -1 3, 2 हमारा क्या आ गया आंसर। इसके जो पॉइंट होंगे -1 3, 2 हमारे आंसर होंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 436। क्वेश्चन नंबर 436 है उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र हमारे सेंटर कितना दिए हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। हमें क्या करना है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है और जिसके केंद्र हमें दिए हैं 6 - 1, 2। ठीक है, और जो समतल पर किस जा रहा है 2x - y प्लस 2z - 2 = 0 को स्पर्श करता है। हमें पता है केंद्र दिया है, त्रिज्या भी होनी चाहिए, तभी तो हम वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। यानी कि हमारे पास होना चाहिए x1 का होल स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर प्लस z - z1 का होल स्क्वायर = r²। निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास x1 y1 z1 है, लेकिन हमारे पास r तो है नहीं। हम r कैसे निकालेंगे कि इस पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर लंब का समीकरण क्या होता है 2x, x की वैल्यू कितनी है 6 माइनस, ये माइनस है ना तो +1। अब हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास +4 - 2 का मॉडुलस अपॉन √4 यानी कि d = आ गया 4 6 दूनी 12 +1 +4 - 2 अपॉन √9 यानी कि d = 15/3 यानी कि d = आ गया कितना 5। d = आंसर हमारा जो r की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5 आ गई। 5 आने के बाद जब d की वैल्यू हमारी 5 आ गई और x1 y1 z1 की वैल्यू दी है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि x1 6 प्लस y1 प्लस हो जाएगा स्क्वायर z - 2 का होल स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। इसको हम जब खोलेंगे तो हमारा समीकरण आ जाएगा दोस्तों, इसे आप कर लेना या चलो मैं ही करवाता हूं x² प्लस 36 माइनस 12x। ठीक है, प्लस a माइनस b का फॉर्मूला खोल लिया +1 + 2y प्लस z² प्लस 4z = 25 यानी कि x² प्लस y² प्लस z² -12x प्लस 2y माइनस 4z। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 4 5 और 36 41 में से 25 घटाओगे अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपको करना है, बस एक ही तो करना है। ठीक है, और अब आप क्वेश्चन देखते हैं 436। क्वेश्चन नंबर 436 हो गया। क्वेश्चन नंबर 437, क्वेश्चन नंबर 437 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 437 क्या है? क्वेश्चन है 1 + cos 2α। 437, ठीक है, 1 + cos 2α प्लस cos 2β प्लस cos 2γ = क्या? हमें पता है दोस्तों, हमें क्या पता है कि cos² α क्या cos² α cos² β प्लस cos² γ = 1 होता है। इसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं, हम इसे क्या खोल लें, इसको हम खोल सकते हैं 1 + 2 cos², एक मिनट, 1 + 2 cos² α - 1। अब इसे हम बोल सकते हैं 2 cos² β - 1
प्लस कॉस स्क्वायर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू निकालना है। अब हम क्या करें, इससे कैंसिल हुआ 2 कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर गामा माइनस 2 माइनस माइनस हो जाएगा 2, 2 कॉमन ले लिया, यानी कि जब 2 कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा माइनस 1, इसके स्थान पर हमारा क्या है 1 माइनस 1 यानी कि 2, 1 माइनस 1 इससे कैंसिल यानी कि 0 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा हमारा इसका 0। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 438। क्वेश्चन नंबर 438 है, क्वेश्चन नंबर 438 दिया, यदि हमारे पास तल है, तलो ठीक है, x इज इक्वल टू 3z प्लस 4, ठीक है, y इज इक्वल टू हमारे पास है 2z माइनस 3, ठीक है, के दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 2z इज इक्वल टू 4, इसे हम लिख सकते हैं y माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 3, यानी कि i j k 1 0 माइनस 2, यानी कि 0 1 माइनस 2, इससे हम लिख लेते हैं, ये कैंसिल ये हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 आया नहीं है, 0 प्लस 3 माइनस j, इससे कैंसिल माइनस 2 प्लस 0 प्लस के, इससे कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 0, ठीक है, यानी कि 3i प्लस 2j प्लस के, हमारा आंसर आ गया 3, 2, 1 हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया 3, 2, 1 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 439, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 439 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 439 हमें दिया है x माइनस 2 अपॉन 1 बाई प्लस 1 अपॉन माइनस 2 z प्लस 2 अपॉन 1, x माइनस दूसरी इक्वेशन है 1 माइनस 2 बाई प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 2 के बीच क्या कोण, फाइंड द एंगल ऑफ, ठीक है, फाइंड द एंगल, ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के हमें एंगल फाइंड करना है। दोस्तों हम देखा जाए तो हमारा 2 है यहाँ पर, और किसी कंडीशन में 2 नहीं, और 2 तो हमारा होता नहीं है, हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा बाई प्लस 3/2 अपॉन 3/2, लिख सकते हैं इसे, इज इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 2 हुआ। हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू होता है, इसकी इसका करो मल्टीप्लाई 1, इसकी करो तो माइनस 2 गुणा 3 अपॉन 2, इसकी करो प्लस 2 अपॉन, आया, क्या हो जाएगा, अब हमारे पास इसका जो है मैं वो निकालो मापांक 1 प्लस 4 प्लस 1, इसका मापांक निकालो 1 प्लस 9 अपॉन 4 प्लस 4 हो जाएगा, इससे कैंसिल 1 माइनस 3 प्लस 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर 0 तो सभी 0, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू π/2, यानी कि cos 90 cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो थीटा इज इक्वल टू आंसर आ गया 0 अंश। कितना आंसर आया 0। क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन अगला क्या, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि
बिंदु k कॉमा माइनस k कॉमा 1 माइनस 1 और 2k कॉमा 0 कॉमा 2 से होकर जाने वाले वृत्त बिंदु इतने सर होकर है, तो इसका लंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु क्या है हमारे पास, a k कॉमा 1 माइनस 1 और b मान लो इसे 2k कॉमा 0 2k कॉमा 0 कॉमा 2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदु c 2 प्लस 2k कॉमा k कॉमा 1। ठीक है, हमें क्या है, ये लंबवत है यानी कि परपेंडिकुलर है, लंबवत परपेंडिकुलर हमें दिया है, तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, बिल्कुल के की वैल्यू हमें निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, के 1 माइनस 1 हो जाएगा 2k 0 2 प्लस 2k k 1 आया इजिकल टू 0। लंबवत में 0 आंसर होता है। ऑप्शन हमारे क्या क्या दिए हैं, 2 एक को मिल जाए समान। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -3, ऑप्शन डी 3। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें रखें, यानी कि पहली समीकरण रखो, ये हो जाएगा के की वैल्यू हम रखेंगे तो हो जाएगा -1। ठीक है, ये हो जाएगा -2। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा 1 0 -1। ठीक है, कोई सा मिल रहा है समान, नहीं मिल रहा, ये तो आंसर होगा ही नहीं इसका। ठीक है, ये आंसर होगा नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको ले लें कि, ठीक है, इसको लेने के बाद में यहां पर क्या था, यहां पर था 1। ठीक है, 1, इसको लेने के बाद में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 - 2k क्या आ जाएगा, बहुत लंबा सवाल पड़ेगा, ऑप्शन से करके देखते हैं। 1 रखें तो 1 2 4 1 0, ये हो जाएगा 0, तब भी नहीं आ रहा। ठीक है, तब भी नहीं आ रहा ना, अभी रखते हैं -3 -6, ये हो जाएगा 6 और 8 आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा हमारे पास -3। ठीक, -3 हो जाएगा ना, माइनस रख रहे हैं ना, तो -3 यहां पर हो जाएगा 6 और 6 हो जाएगा, तो 6 में से -4 आया। अब हम 3 रख के देखते हैं, 3 पर दोस्तों ऐसे नहीं आ रहा इसका आंसर, हम क्या करेंगे, के निकालते हैं, के इसका विस्तार कर लेना, विस्तार करने के बाद में द्विघात समीकरण बनेगी, तब इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ऑप्शन इसका जो होगा 3 आ रहा होगा, 3 जो है आ रहा होगा। ठीक है, एक बार इसका देखते हैं, 1 2 4 1 0 1, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। ठीक है, या हम ऐसे करें, इसको एक एक करके विस्तार कर लेना, आंसर 0, इसके कई भी दिए दोस्तों, इसको एक एक करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो हम कल बता देंगे आपको। ठीक है, कल बताएंगे हम आपको इस वीडियो में, अगली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 442, क्वेश्चन नंबर 442 है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है और अक्षों के निर्देशांक क्या है, 3, 4, 5 और मूल बिंदु से होकर जाता है 0, 0, 0, मूल बिंदु से होता है। 3 दिए अक्ष, तो हमारा इक्वेशन होगी x² y² प्लस z² प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2cz इजिकल टू 0 होती है। इक्वेशन जो होती है, ये इक्वेशन होती है। अब हम लेते हैं x अक्ष, अक्षों के माना x अक्ष लेते हैं, तो x अक्ष पर जो हमारी वैल्यू देखी वो होता है, यानी कि 3 और बाकी 0 रखो, x1 y1 x by z होगा, रखो। इसे हम लिख लेंगे 9 0 0, अब इसे हम लिख लेंगे 2a प्लस 3 0 0 इजिकल टू 2, ये हो जाएगा 6a इजिकल टू -9 इजिकल टू -3/2। एक ही वैल्यू आ गई हमारे पास -3/2, ये कैंसिल।
ठीक है, क्योंकि इतनी वो नहीं है, हमारा बोर्ड नहीं है इतना। अब हमारे पास बाई अक्ष रखते हैं, तो बाई अक्ष जो बाई है वही होगा 0, 4, 5 0, ठीक है। ये हो जाएगा 0 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8b प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 8b इज इक्वल टू -16, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, b इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास -2। अब z इज इक्वल टू निकालो, z अक्ष पर, यानी कि क्या होगा 0,055, इससे कैंसिल करो, यानी कि 0 प्लस 0 25 प्लस 0 प्लस 0 2 5 दूनी 10, c इज इक्वल टू 0, 10c इज इक्वल टू -25, c इज इक्वल टू आ जाएगा -5/2, c इज इक्वल टू -5/2। अब हमारे पास a b c की वैल्यू मिल गई, तो हम इसमें रख सकते हैं। जब हमारे पास मिल गई a b c की वैल्यू, हमारे पास क्या हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2a b की वैल्यू कितनी है -2 प्लस इसकी वैल्यू है -2 -5/2, z इज इक्वल टू 0, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3x, ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा हमारे पास 5z इज इक्वल टू 0। आंसर, यही हमारा आंसर होगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3x माइनस 4y माइनस 5z। ये z है दोस्तों 52 नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 443 444 445 एक ही क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। हमारे पास दिया है P1 इज इक्वल टू, क्या दिया है, P1 इज इक्वल टू दिया है 2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 2, P2 इज इक्वल टू दिया है हमें x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 3। आया, इतना समझ में आया। फिर हमें दिया है 443 यानी कि 443, क्वेश्चन नंबर 443 है P1 P2 के प्रतिच्छेद बिंदु क्या दिए हमें 3, 2, 1 है में जानने वाला समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या करना है, समतल का समीकरण ज्ञात करना है। हमें पता है, हमें क्या पता होता है a प्लस लैम्डा b इज इक्वल टू 0, या p मान लो इसे P1 P2, रखो सवाल, p की वैल्यू 2x माइनस 4 प्लस z माइनस 2 प्लस लैम्डा इसी होगा x प्लस 2y माइनस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x y z इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 6 2 प्लस 2 1 माइनस 2 प्लस लैम्डा इसकी होगी 3 प्लस 2 4, इसकी होगी 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा 4 4 कितना हो जाएगा, ये 7 है ना, 7 में 4 है 3 प्लस लैम्डा, इसमें से भी क्या जाएगा हमारा, इसी कैंसिल 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू -3/3, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू -1, लैम्डा इज इक्वल टू -1 हमारा आ गया आंसर। अब लैम्डा की वैल्यू हम इसमें रख दें तभी तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी, क्या जाएगा 2x माइनस y प्लस z माइनस 2 माइनस x माइनस 2y प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आया, ये कितना है x, ये हमारा -3y, ये हमारा हो जाएगा प्लस 2z माइनस, सॉरी ये प्लस का 3 है, माइनस का 2 है तो बना जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ गया -x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारा समतल का समीकरण आ गया। क्वेश्चन नंबर
444 है समतल P1 व P2 दोनों के लंबवत समतल का समीकरण जो बिंदु क्या दिए हैं -1 3,2 से होकर जाता है। दोस्तों होकर जाता है, ऑप्शन इसमें दिए हैं, आप कह रहे हैं कि ऑप्शन में हम रख लेंगे आंसर तो हमें पता लग जाएगा। लेकिन दोस्तों आप पीडीएफ डाउनलोड करना, पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो इन जो ऑप्शंस हैं इनमें जो भी ये रखे आ रहे हैं वो प्रत्येक को सेटिस्फाइड करना है, यानी कि आंसर उसका 0 आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको हल करना है। हल कैसे करें? आओ, हमें पता है, क्या पता है हमें? कार्तिक समीकरण क्या होता है हमारे पास, एक मिनट हम देखते हैं इसमें क्या करना है। लंबवत का समीकरण ज्ञात करना है। तो दोस्तों लंबवत का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं अभी। दोस्तों हमें पता है समतल पर लंबी रेखा का समीकरण क्या होता है, x -1 a होता है, b y-y1 प्लस c z-z1, ठीक है। x1 y1 z1 की वैल्यू हमें पता है, a b c की वैल्यू नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे? फिर वही विरल गुणन विधि लगाते हैं, 2a माइनस b प्लस c, ये 2 से लेना देना है नहीं कुछ, ये हमारा हो जाएगा a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है। a की निकालते हैं, a निकालो, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, इधर पहुंचाएं तो -2 इज इक्वल टू b हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा -2 प्लस 1 आ जाएगा ना, -2 प्लस 1। लेकिन दोस्तों इसे लिखते हैं पहले, -1 ये माइनस माइनस प्लस सही है, इसे हम इसे करते हैं तो -2। अब दोस्तों ये माइनस भी तो आ गया यहाँ पर -1, लेकिन हमारे पास यहाँ पर भी माइनस होता है, देखो ये माइनस आ जाएगा ना, एक सूत्र का माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू सी, ये लिखो, इसे कैंसिल करो तो हो जाएगा 4, माइनस है तो +1, यानी कि a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू +3, c इज इक्वल टू 5। हमारा आ गया आंसर, a की वैल्यू कितनी है -1, x1 की वैल्यू +1 +3/3, z की वैल्यू है 5, z -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि -x -3/-9 प्लस 5z - 10 इज इक्वल टू 0। अब करते हैं हम क्या, -x +3 प्लस 5z, ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 0, या देखा जाए तो हो जाएगा x -3/-5z प्लस 20 इज इक्वल टू 0। जो हमारा आंसर है वो हम इसमें लगा सकते हैं। आंसर क्या दिया है हमें इसमें, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, समतल P1 P2 के न्यून कोण के समद्विभाजक समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या करना है, न्यून कोण का समद्विभाजक समीकरण हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 445 आज के इस लेसन का लास्ट है, कितना है, 2x - y + z इज इक्वल टू 2, P2 x + 2y - z इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें न्यून कोण का समद्विभाजक निकालना है। दोस्तों समद्विभाजक निकालना है, क्या है, समद्विभाजक यानी कि समान, यानी कि समान जब समद्विभाजक निकालेंगे ये हो जाएगा 2x - y + z हुआ 2x + z अपॉन
इसका क्या निकालो मॉडुलस 4 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2y माइनस z माइनस 3 1 प्लस 4 प्लस 1 इससे ही कैसे 2x माइनस y प्लस z माइनस 2 x प्लस 2y माइनस z माइनस 3। ठीक है, इधर ले लो 2x माइनस x हो जाएगा माइनस y माइनस 2y प्लस z माइनस z है ना प्लस हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आंसर कितना आया हमारा x माइनस क्या आया x माइनस 3y प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।